और अब बात महाकुंभ की करेंगे, क्योंकि इस मेले में भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम आज प्रयागराज पहुंचेगी और 1 महीने में ये जांच करके बताएगी कि आखिर किसकी वजह से, कैसे और किन हालात में भगदड़ हुई, मौत हुई। आयोग कई अफसरों से बात करेगा जिनके कंधे पर मेले की जिम्मेदारी है। आम लोगों से भी बात की जाएगी। रात से कुंभ की भगदड़ की न्यायिक जांच, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, यह आधिकारिक आंकड़ा है। हालांकि चश्मदीद ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा लोगों की जान गई है। इसी को लेकर ये न्यायिक जांच की जा रही है कि आखिरकार भगदड़ कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आला अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। तो न्यायिक जांच जो है इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। जो आयोग गठन किया गया है वो हमारे साथ है। आप देख सकते हैं इसमें पूर्व जज हैं और पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजी हैं, पूर्व आईएएस हैं। आप लोग सर किस तरीके से पूरे जांच को करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम स्थल निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सब जांच करेंगे, तभी कुछ कहेंगे। उसके पूर्व नहीं। जी सर, क्या कुछ कहा गया है इस चीज को लेकर? आप लोग प्लानिंग काहे के लिए क्या कहा सर? मतलब जो प्रकरण हुआ है, जो आप लोग स्पॉट पर भी विजिट करेंगे जहां पर पूरी भगदड़ हुई है? बताया कल जाएंगे जी, कल जाएंगे आप लोग वहां पर? जी जी। सर और क्या क्या चीजें आप लोग इसमें तथ्यात्मक तौर पर देख सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि आयोग ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है जी। कल मौके पर जाएगा, इसके बाद जो स्थिति होगी आपको बताएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कारण देखने, परिस्थितियां देखनी है और सुझाव देने हैं कि ताकि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो दोबारा घटना ना रिपीट हो, ये जिम्मेदारी है न्यायिक आयोग की। इसलिए तीनों वरिष्ठ अधिकारी कल पहुंचेंगे स्पॉट पर और आज से शुरू हो गई है जांच पड़ताल। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसके साथ ही मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया है मौत का, वो वाकई असलियत नहीं है, कहीं ना कहीं कवर अप किया जा रहा है। तो क्या ये जो आयोग का गठन किया गया है, जो जांच कर रही है, ये सब न्यूट्रल लोग हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और रिजल्ट सामने आएगा? नहीं, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 3 सदस्यीय न्याय आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग, ये सच्चाई सामने लेकर के आएगा। देखिए, मौतों के आंकड़े पर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो न्यायिक आयोग है वो बातें करेगा। दरअसल वो उस सर्कमस्टांसेस को लेकर के सबसे ज्यादा गंभीर होगा कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। क्या सचमुच भीड़ का दबाव था? क्या वहां पर जिस तरीके के अरेंजमेंट किए गए थे, क्या वो नाकाफी थे, या फिर कहीं कोई साजिश थी? क्या कुछ लोगों ने कहीं साजिश तो नहीं रची? तो इन तमाम एंगल्स पर ये न्यायिक आयोग जांच करेगा। तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे का कार्यक्रम था कि वो लखनऊ से बाई रोड न्यायिक आयोग निकलेगा और 12 बजे के आसपास यहाँ इस कुंभ मेले क्षेत्र में पहुंचने की उसकी उम्मीद है। पहले ये कहा जा रहा है कि वो उस जगह पर पहुंचेंगे न्यायिक आयोग के सदस्य जहां पर ये दुर्घटना घटी थी। हालांकि चश्मदीद उस वक्त के तो नहीं होंगे, लेकिन वो उस अस्पतालों में भी जा सकते हैं अगर जो जहां पर इस वक्त घायल हैं, और उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा। सबसे अहम बात ये होगी कि अधिकारियों का क्या रोल था, जिनकी ड्यूटी बटी थी वो कहां थे, क्या अधिकारियों का भी कोई रोल है, या फिर ये भीड़ इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से हुआ है। तो आपने जो सवाल किया, ये माना जा सकता है कि 1 महीने का इनको वक्त दिया गया है कि 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। यानी कि जब कुंभ का महाकुंभ खत्म होने वाला होगा उस वक्त, या खत्म हो जाएगा 26 मार्च के बाद, ठीक उसी वक्त इसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। तो हम कोई एक्शन की उम्मीद इस वक्त नहीं कर सकते कि आते ही किसी तरह का कोई एक्शन होगा। 1 महीने का पूरा वक्त है। मुझे लगता है 1 महीने में न्यायिक आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट देगा और तब इस भगदड़ के। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, 2 महत्वपूर्ण देश के जो नेता हैं उनका अब स्नान होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, प्रयागराज में डेट तय है। जगदीप धनखड़ को पहुंचना है। ऐसे में जो वीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि उसी की वजह से सारी गड़बड़ियां होती हैं। वहां पर जो मूवमेंट है वो अलग कर दिया जाता है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो ऐसे में इन 2 महत्वपूर्ण दिनों पर
क्या तैयारियां की जाएंगी? क्या इसको लेकर अब प्रशासन भगदड़ के बाद कुछ अन्य एक्स्ट्रा तैयारी कर सकता है, या फिर उसमें जो पहले प्लान था उसमें तब्दीली की जा सकती है? अगर वीआईपी को स्नान के लिए आना होता है तो इसी रास्ते से जाते हैं, और यही जहां मैं खड़ा हूं इसी रास्ते से उनका काफिला जाता है और स्नान करके लौट जाता है। आम जनता उधर लोअर संगम मार्ग, अपर संगम मार्ग से जाती है और आम जनता के लिए आने जाने का रास्ता उधर है। अगर सिर्फ स्नान के लिए आना होता है तब तो सही है, लेकिन उसके बाद अगर संतों महंतों से मुलाकात करनी है तो उन्हें फिर इधर से 1 नंबर पॉन्टून पुल से, और उनका वीआईपी रूट लगता है, और फिर वहां संतों महंतों से अखाड़े में गंगा पार करके मुलाकात करते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो वीआईपीज आएंगे वो सिर्फ स्नान करके लौटेंगे या वो संतों महंतों के दर्शन करने जाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं जिससे कि आम लोगों को दिक्कत कम से कम हो और वीआईपी का दौरा भी हो जाए। ये भी पहले से तय कर दिया गया था जिस समय कुंभ का कार्यक्रम बना कि जब अमृत स्नान होगा या पर्वकाल के स्नान होंगे, जब भीड़ बढ़ेगी उसके 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में किसी भी तरह का वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। तो उसी का पालन किया जा रहा है। अब ये 3 फरवरी को वसंत पंचमी का अमृत स्नान है। अमृत स्नान के बाद अगर प्रधानमंत्री आते भी हैं तो अभी तक जो बात चल रही है, पूरी फाइनल तो नहीं बताया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, लेकिन पूरा फाइनल तो नहीं बताया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 6 तारीख को आ सकते हैं और 6 और 7 तारीख को उधर राष्ट्रपति जी का दौरा हो सकता है। तो ये तमाम चीजें प्रशासन उसी तरह से इंतजाम कर रहा है ताकि प्रशासन उनका दौरा भी संपन्न करा सके और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब लाखों श्रद्धालु वापसी में अयोध्या जा रहे हैं। रात में श्रद्धालुओं से अयोध्या फुल हो गया है। तस्वीरें अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह स्नान के बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। आंकड़े के मुताबिक 4 दिन के भीतर 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। यहां सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री रोजाना अयोध्या में व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से सरयू के घाटों पर स्नान शुरू हो गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का रुख किया। राम पथ और भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखकर हर कोई अचंभित दिखा। आराध्य के दर्शन पाने को श्रद्धालु देर रात तक कतारबद्ध दिखे। मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाकर लगभग 18 घंटे कर दिया गया है। उधर वाराणसी में भी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में गंगा के घाटों पर श्रद्धालु हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से कई किलोमीटर दूर सड़कों और घाटों पर भारी भीड़ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल देखा जा रहा है। वहां पर कैंट रेलवे स्टेशन पर क्षमता से दोगुनी भीड़ जमा हो गई, जिसे कंट्रोल में करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं।